इस वीडियो में हम लोग अपने वीकली करंट अफेयर्स यानी फरवरी के तीसरे और चौथे वीक 17 से 28 फरवरी के जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं अभी हाल ही में, उनके बारे में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इससे पहले फरवरी के 8 और 8 से 15 फरवरी के करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड है और उसके बाद जल्द ही आप देख सकते हैं 1 मार्च तक आपको जो है फरवरी का मंथली करंट अफेयर्स के टोटल 100 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का भी वीडियो आ जाएगा। अब प्रश्न है कि आप अगर हमारे चैनल पे हैं और वीकली करंट अफेयर्स भी देख रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स भी देख रहे हैं और मंथली करंट अफेयर्स देख रहे हैं, तो किसे देखना उचित होगा। अगर आप डेली देख रहे हैं तो डेली में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू होते हैं उसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। फिर जो वीकली करंट अफेयर्स होते हैं उसमें भी डिटेल्स में करते हैं और जो मंथली करंट अफेयर्स है उसमें इम्पॉर्टेंट 100 करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो आपको तीनों देख लेना चाहिए क्योंकि 100 जो करेंगे उसको हम लोग मात्र जो है 20 से 25 मिनट में हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत तेज़ी से किया जाता है, ज़्यादा डिटेल्स नहीं होता है। और जो डेली और वीकली करंट अफेयर्स होता है उसमें बहुत ही डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आप ये देख रहे हैं तो जितने भी आगामी एग्जाम्स में प्रिपेयर हो रहे हैं तो आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे करंट अफेयर से। अगर 71वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारा टारगेट है कि 30 में 25 प्लस करंट अफेयर्स हमारे चैनल से हो। इसी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी डिटेल्स किया जा रहा है सभी टॉपिक्स को। और बिहार दरोगा की तैयारी करना चाह रहे हैं तो अगर 20 क्वेश्चन आते तो 15 प्लस हमारे चैनल से आने की है, ये पूरी तरीके से तैयारी कराई जाए क्योंकि इसके अलावा मंथली, वीकली और डेली करंट अफेयर्स के अलावा बिहार दरोगा के लिए बहुत ही जल्दी टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज होने वाले हैं, तो आप जुड़ कर उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप 70वीं बीपीएससी के मेंस के फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, अगर आपकी क्वेरी है पोस्ट प्रेफरेंस यानी पदों की वरीयता क्रम से संबंधित और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे इससे संबंधित, तो इसका दोनों वीडियो ऑलरेडी बना दिया गया है और बहुत ही डिटेल्स में बनाया गया है कि पॉइंट पे चाहे वो पोस्ट प्रेफरेंस से संबंधित हो या फिर डॉक्यूमेंट रिलेटेड हो, सभी इशू को हमने बहुत ही डिटेल्स में कवर किया है। तब जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत सारे लोगों ने देखा है और ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैंने अपने इंटरव्यू या फिर जो फॉर्म फिलअप किया है मेंस का, उसके आधार पे ये पोस्ट प्रेफरेंस को तैयार किया गया है और ये बहुत यूनिक तरीके से तैयार किया गया। सभी पोस्ट को ध्यान में रखा गया हुआ है। महिलाओं के लिए पोस्ट जो टॉप 5 क्या हो सकते हैं उसको भी अलग से हमने डिस्कस किया है। जैसे पहले स्थान पे आप VAS को रख सकते हैं या फिर DSP को रख सकते हैं, क्यों पहले स्थान पे एक दोनों कर, किसका प्रमोशन लेवल क्या है, इस सबको बहुत में डिस्कस किया है। तो आप जाकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और इन दोनों से संबंधित कोई भी क्वेरी है आपको डाउट नहीं होगा, और कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि आज के करंट अफेयर्स में हम लोग किस किस सोर्स को कवर करेंगे। तो ये 17 से 28 फरवरी का करंट अफेयर्स है और बहुत जल्द 1 तारीख तक आपको जो है मंथली करंट अफेयर्स का भी वीडियो मिल जाएगा। अब देख सकते हैं इसमें जो हमने सोर्स कवर किया PIB, द हिंदू, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, इसके अलावा और भी न्यूज एग्जाम्पल इसको भी कवर किया गया है। बिहार दरोगा के टेस्ट सीरीज के लिए भी आप चाहे तो जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। इस संडे को बिहार दरोगा का हमारा टेस्ट सीरीज शाम 7 बजे होगा, आप लाइव जुड़कर उसका लाइव उठा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया गया। अभी हाल ही में ये जारी किया गया है और इसके भारत की रैंकिंग बहुत ख़राब है, उसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में वीडियो बनाया, आप जाकर देख सकते हैं। तो इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है, आपके ऑप्शन ए है WHO, ऑप्शन बी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ऑप्शन सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ऑप्शन डी कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें रैंकिंग की जाती है कि किस देश में भ्रष्टाचार कितना है, नहीं है। सेकेंड प्रश्न है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है। आपका ऑप्शन है ए 93, ऑप्शन बी 96, ऑप्शन सी 85 और ऑप्शन डी 99। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इससे पहले जो था 93 था और इस वर्ष जो है आपका जो होगा 96 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कि भारत का जो है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में जो रैंकिंग है बहुत ही खराब स्थिति में। यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी ऐसा काम नहीं है सरकारी ऑफिस में, सामान्यतः आप देख सकते हैं कि आपको जल्दी तत्परता के साथ काम करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ ये दिया जाना ही पड़ता है। और ऐसा हम नहीं बोल रहे क्योंकि ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट के आधार पर भारत की स्थिति को बहुत खराब बताया गया है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप बिहार से संबंधित देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स करना है 71वीं BPSC बिहार स्पेसिफिक एग्जाम के लिए, तो उसकी भी क्लासेस हो रही हैं, आप जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों बात किया जाए कि भोजपुरी इंडस्ट्री की बात किया जाए
काफ़ी दिनों से चर्चा में रहता है, काफ़ी लोग के मन में प्रश्न आता है कि क्यों है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भोजपुरी बहुत फेमस है और इसमें जो गाने जो आते हैं वो भी बहुत यूनिक। और यहाँ पे जो हीरो होते हैं या हीरोइन, इनका जो ड्रेसिंग सेंस आप देख सकते हैं, जो हीरो खास करके एक्टर होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, इनका ड्रेसिंग सेंस आप देखिएगा तो सामान्यतः हमने फिजिक्स में पढ़ा है 7 रंग, भिपजियोर को पढ़ा है, लेकिन आप भोजपुरी में देख लीजिए तो यहाँ पे नौरंगी कलर नज़र आता है, 8वां कलर, 9वां कलर, ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन का ड्रेस इनके पास आता है जो सामान्यतः आपको किसी भी, अगर देखा जाए इंडस्ट्रीज की मूवी देख रहे तो वहाँ पे देखने को नहीं। यहाँ पे पता नहीं किस तरीके का कोरियोग्राफी करा जाता है, जो डांस का अलग स्टेप होता है, या फिर अगर बताया जाए कि ड्रेसिंग सेंस है तो नौरंगी कलर का प्रयोग किया जाता है कि जो कि बहुत ही अलग तरीके का होता है। तो आप देख सकते हैं कि इनमें सुधार की ज़रूरत है। नेक्स्ट बात किया जाए कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन है मनु भाकर, ऑप्शन बी दीपा मलिक, ऑप्शन सी मिताली राज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, वुमेन से संबंधित है, BBC के द्वारा इसे 2019 से प्रदान किया जाता है। तो पूछा जा रहा है किसे दिया गया, तो ये मनु भाकर को जो है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। वहीं अन्य अवार्ड की बात किया जाए कि पारा स्पोर्ट्समैन के लिए किसे दिया गया है, तो अपनी लेखरा को दिया गया। और किससे संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है। बिहार दरोगा हो, बिहार SSC हो, रेलवे में हो, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है उन किस खेल से संबंधित है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है, तो ये शूटिंग से संबंधित है। वहीं BBC इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर की बात किया जाए तो ये खिताब दिया गया शीतल देवी को, जो शूटिंग यानी तीरंदाजी से संबंधित है। नेक्स्ट बात किया जाए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो BBC के द्वारा किसे दिया गया है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है, मिताली राज, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। बिहार दरोगा की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है और इस टॉपिक जो है, जो बिहार दरोगा के लिए GS करंट अफेयर्स तो हो ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो यूनिक जहाँ पे मिसलेनियस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, जैसे विभिन्न देशों की मुद्रा क्या है, राजधानी क्या है, वहाँ के संसद का क्या नाम है, भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय योजना, किस नदी पे कौन सा बांध, ये सब टॉपिक के भी क्लासेस हो रही हैं। तो आप जुड़ के इसे लाभ उठा सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स होगा बिहार दरोगा के एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है, देखा जाए जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में किसे चुना गया है। आपके ऑप्शन है ओलाफ स्कोल्स, आपके ऑप्शन है बी एना लेना बियरबॉक, ऑप्शन सी फ्रेडरिक मर्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बनाए गए हैं इसका सेम आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक मर्ज के द्वारा बनाया गया है। अब बात किया जाए कि आज की टेक्नोलॉजी कितनी हाई है। आज जो टेक्नोलॉजी, अगर मोबाइल जनरेशन की बात किया जाए तो बहुत हाई हो गया। एक समय था कि 1G था, 2G था, 3G था, आज आपके पास 5G है और 6G के दिशा में भी वर्ल्ड में काम हो रहे हैं। अगर बात किया जाए कि ये टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे हुआ है, तो ये जो है ये लैला मजनू को हुआ है, लड़के लड़कियों को हुआ जो रिलेशनशिप में है उनके लिए, चाहे हर आदमी के लिए। आज देख रहे हैं कि इसी की वजह से कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी क्रांति की वजह से आज यूट्यूब ग्रो हो रहा है। आज लोग जहाँ पे अगर कुछ उन्हें नहीं समझ में आ रहा तो क्या करें, वो टिकटॉक वीडियो, रील्स, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे अपने वीडियोज बना के फेमस हो रहे हैं। पहले एक समय था कि क्या था ना कि अगर लड़का को और लड़की से मिलना है तो पहले के ज़माने में क्या था कि चले आना तो पान के दुकान पे 3:30 बजे, तो वहाँ पे टाइमिंग एक फिक्स किया जाता था कि आप 3 बजे आके मिल लेना। और आज क्या है ना कि आपको 12 बजे रात में भी आदमी मिलने चले जाता है, भले रात में उधर से वो मुंह हाथ कान लाल हो के आ जाए वो अलग बात है, लेकिन अलग तरीके की बात है। आज रात रात भर आदमी बात करता रहता है, कहीं भी आप उस पर वर्क कर सकते हैं, अपना यूट्यूब के लिए कर सकते हैं, किसी तरीके से कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी कितना डेवलप हुआ है। उस समय देख सकते हैं, आपने फूल और कांटे की मूवी देखा होगा, तो अमरीश पुरी कहते हैं प्यार करना कोई खेल नहीं है बच्चों का, निकल जाता है तेल अच्छे अच्छों का। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतना सस्ता कर दिया। पहले देख सकते हैं कि आदमी को रिलायंस का नाइट पैक लगा के बात करने के लिए रिचार्ज करना होता था। आप 299 रुपये का रिचार्ज करते थे, 1 GB मिलता था, और उस 1 GB का प्रयोग करके आप एक नोटिफिकेशन देखते थे, फिर नेट को ऑफ कर देते थे। और आज आप देख सकते हैं लगभग 800 से 900 रुपये का अगर 3 महीना का रिचार्ज है तो आप अनलिमिटेड डाटा का प्रयोग करते हैं। कि आपको अगर देखना है तो लोग पहले बहुत ज़रूरी काम के लिए नेट का यूज करते थे, आज वो क्या करता है, आदमी पढ़ाई की चीज़ के साथ साथ क्या कर लेता है, वो मोटू पतलू देख लेता है,
कोई कोई सीरियल में निमकी मुखिया देखता है, और क्या क्या सीरियल जो अथाह सीरियल बन गए, इंडिया गोट टैलेंट, क्या क्या इतने सारे चीज़ ऑप्शंस आ गए कि अगर एक ऑप्शंस हो उसके जगह पे 10 ऑप्शन मिल दिया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी का मेरिट भी है और डिमेरिट भी है, तो इन सब से बच के चलने की आवश्यकता है। और अमलेश पुरी के शब्दों को ध्यान रखना है कि प्यार करना कोई खेल नहीं है, बच्चों का निकल जाता है तेल अच्छों का। नेक्स्ट है, हालिया जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन है ये राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो ये जो है उसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में है। चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है? आपके ऑप्शन है स्मार्ट खेती, कृषि का भविष्य, ऑप्शन बी हरित क्रांति 2.0, ऑप्शन सी डिजिटल खेती आधुनिक भारत, और ऑप्शन डी उन्नत कृषि विकसित भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उन्नत कृषि विकसित भारत। बताया जा रहा है कि इसका आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया, और जो नए कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा इसका आयोजन किया गया था, उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है, अमेरिका में भी सत्ता परिवर्तन हुआ है, और अमेरिका में जो 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप बने। और किस पार्टी से संबंधित है? रिपब्लिक से संबंधित है या फिर वहाँ पे एक और पार्टी, सॉरी नाम भूल रहे हैं, तो किससे संबंधित है इसके बारे में हमने बताया था। हाँ, रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक पार्टी से या डेमोक्रेटिक से है डोनाल्ड ट्रंप। इसका ट्रिक भी हमने बताया था, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताइए कि किस पार्टी से संबंधित है। तो वहाँ पे सत्ता परिवर्तन के बाद जो है FBI में भी परिवर्तन देखने को मिला है, यानी कि जो अमेरिका का जो खुफिया एजेंसी है उस चीज़ की बात की जाए, संघीय जाँच ब्यूरो के पहले भारतीय मूल के निदेशक कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है विलियम जोन्स, ऑप्शन सी नील कटियाल, ऑप्शन सी काश पटेल, और ऑप्शन डी प्रीत नायिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काश पटेल। इस पॉइंट को याद रखिएगा। देख लेते हैं क्या है। काश पटेल को 20 फरवरी 2025 को संघीय जांच ब्यूरो के 9वें निदेशक है, 9th डायरेक्टर है, चुना गया है। यह ऐतिहासिक नियुक्ति है, उन्हें FBI का पहला भारतीय मूल का निदेशक बनाया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम पे जो लिंक मिलेगा वहाँ से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है? आपके ऑप्शन है सुरजीत सिंह, ऑप्शन बी अरविंद सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी वी अनंता नागवेशन, ऑप्शन डी मोंटेक्सी अहुलवालिया। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लेते हैं कि इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया, नहीं कि मार्च 2027 तक के लिए। देख सकते हैं कि बिहार में अभी नई वैकेंसी आने वाली है कंप्यूटर टीचर की, और कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी के साथ साथ जो बिहार में अभी एग्जाम्स होने वाले, बिजली विभाग का, रेलवे NTPC का एग्ज़ाम होने वाला, लेखपाल के एग्ज़ाम होने वाले, लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम होने वाले, उसमें कंप्यूटर साइंस का काफ़ी वेटेज है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर साइंस की टेस्ट सीरीज भी हो रही है, क्लासेस हो रही हैं, तो आप ज़रूर कर इसके टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है परवेश सिंह, ऑप्शन बी रेखा गुप्ता, ऑप्शन सी अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन डी मनोज तिवारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेखा गुप्ता। और ये दिल्ली की क्या है? 4थी महिला मुख्यमंत्री बनी है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और ओवरऑल दिल्ली की 9th मुख्यमंत्री बनी है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। वही इस चीज़ पे बना गया, और इसी के साथ जो है भाजपा यानी BJP की सरकार जो दिल्ली में 27 साल बाद बनी है, इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? आपके ऑप्शन है राजीव कुमार, ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन सी राकेश वर्मा, और ऑप्शन डी जो है सत्येंद्र जैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ज्ञानेश कुमार, यानी कि जो देश के 26वें बने हैं CEC मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इससे पहले कौन थे? तो राजीव कुमार थे 25वें नंबर। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। बताया जा रहा है कि भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज धर्म गार्जियन का आयोजन कर रहा है? आपके ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी सिंगापुर, और ऑप्शन डी जापान। तो ये किसके साथ हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जापान के साथ जो है भारत क्या करता है कि धर्म गार्जियन एक्सरसाइज आयोजित करता है। नेक्स्ट 12th नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे इसका डिटेल्स दिया गया है कि कहाँ पे आयोजन किया जाएगा। इसका 6ठा संस्करण है धर्म गार्जियन का। ये जापान के पूर्वी फूजी द्वीप है, वहाँ पे ट्रेनिंग किया जाएगा। चलिए एक शायरी सुनाते हैं। इसमें बताया गया है, गोविंदा साहब बोलते हैं कि दर्द से खाली नहीं जिस्म का कोना कोई, दर्द से खाली नहीं जिस्म का कोना कोई, हम रहे ना रहे हम पे न रोना कोई।
ऐसे ही शेर शायरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ सारा एंटरटेनमेंट भी आपका होता रहेगा, पढ़ाई के साथ साथ सभी चीज़ें यहाँ पे होंगी। नेक्स्ट है 12th नंबर, ट्राइफेड ने हाल ही में आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किन संगठनों के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शन है भारतीय खाद्य निगम और इसरो, ऑप्शन बी निफ्ट जो नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी होता है, और HMPC, ऑप्शन सी नीति आयोग और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ऑप्शन डी NTPC और ONGC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके साथ किया गया है? तो ट्राइफेड ने किसके साथ किया? NTPC और ONGC के साथ किया है, आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। इसका डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पे देख सकते हैं मंथली करंट अफेयर्स की भी क्लासेस हो रही हैं, तो आप देख सकते हैं, और बहुत जल्दी आपके फरवरी के जो है मंथली करंट अफेयर्स के भी वीडियो अपलोड हो जाएंगे। नेक्स्ट है DPIIT ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन है पेटीएम, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, और ऑप्शन डी सेबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये पेटीएम के साथ किया गया है। यहाँ पे डिटेल्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन किया है? सॉरी, आपके ऑप्शन है वाराणसी एयरपोर्ट, ऑप्शन बी पटना एयरपोर्ट, ऑप्शन सी चेन्नई एयरपोर्ट, और ऑप्शन डी है मुंबई एयरपोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चेन्नई एयरपोर्ट पे किया गया है। और वहीं बात किया जाए कि देश का पहला जो उड़ान यात्री कैफ़े था ये कहाँ पे खोला गया है? तो ये 19 दिसंबर को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पे किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है देश का पहला उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना ने किस नई मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन है ब्रह्मोस एयर लॉन्च्ड मिसाइल, ऑप्शन बी पृथ्वी थर्ड, ऑप्शन सी नौसेना एंटी शिप मिसाइल NASMSR, और ऑप्शन डी अग्नि भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इस नौसेना एंटी शिप मिसाइल किया गया है, और इसका ओडिशा के चांदीपुर से आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको सफल लॉन्चिंग भी किया गया है। नेक्स्ट है 16वां नंबर प्रश्न, 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है वाराणसी, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी शिमला, और ऑप्शन डी जयपुर। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी जयपुर में ये आयोजित किया जाएगा। देख सकते हैं 3 से 5 मार्च को यह जयपुर में आयोजित किया जाएगा। वहीं इसका थीम क्या है? तो थीम यहाँ से देख सकते हैं, एशिया प्रशांत में सतत विकास लक्ष्यों और कार्बन तटस्थता को प्राप्त करने के लिए सर्कुलर सोसाइटी को साकार करना। बिहार में देख सकते हैं 2025 वैकेंसीज बहुत सारी आने वाली है। TRE 4 में आप देख सकते हैं लगभग 1 लाख के आसपास वैकेंसी आने की बात की जा रही है। बिहार दरोगा में 1800 की वैकेंसी की बात की जा रही है। बिहार जो प्रोविजन यानी मध्य उत्पादन निषेध विभाग का है उसमें 28 पदों पे वैकेंसी आई है। CGL में अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली, असिस्टेंट इंजीनियरिंग के पोस्ट की वैकेंसी आने, 71वीं BPSC यानी लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है। तो इन सब चीज़ की सभी के लिए GS करंट अफेयर्स इन सब की तैयारी हमारे चैनल पे हो रही है। आप आइए चैनल पे विजिट कीजिए, कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खुला है? आपका ऑप्शन है दार्जिलिंग, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है ये दार्जिलिंग में खोला गया है। चलते हैं नेक्स्ट 18th नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है, शामिल होने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है डेनमार्क, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, और ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ये डेनमार्क के द्वारा ऐसा घोषणा किया गया है कि हम इस अलायंस में शामिल होंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्महत्या से संबंधित है। हाल ही में लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार 1990 से 2021 के बीच भारत में आत्महत्या की दर में कितनी कमी आई है? आपका ऑप्शन है 20%, ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 50%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30% की कमी आई है। कितने परसेंट की? 30। और ये कितने साल में है? तो आप देख सकते हैं 31 साल यानी 30 साल का डाटा 1990 से 2021 तक की डाटा की बात किया जा रहा है। किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया? तो ये लैंसेट एक रिपोर्ट है उसके द्वारा जारी किया गया है। वहीं इसकी बात किया जाए कि रिपोर्ट किस पे आधारित है, तो यह ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज 2021 के डेटा के आधार पर से रिपोर्ट तैयार किया गया। अब बहुत डिटेल्स में देख लेते हैं कुछ कि विश्व में हर 43 सेकेंड में 43 सेकेंड में बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो क्या करता है वो सुसाइड करता है।
भारत में अगर देखा जाए कि प्रति 1 लाख पे एक साल में कितनी मौतें हुई तो देख लेते हैं। 1990 में भारत में क्या था कि 1 लाख पे 18.9 व्यक्ति जो था सुसाइड करता था। आज 2021 में 1 लाख में कितना करता है तो 13 व्यक्ति जो है सुसाइड करता है। वहीं बताया जा रहा है कि महिलाओं में जो आत्महत्या के दर में कमी देखने को मिली है। पहले 16.8 था, अब हो गया 10.3। वहीं पुरुषों में जो देखा जाए 20.9 था, अब घटकर कितना हो गया 15.7 हो गया है। ठीक है, बिहार हिस्ट्री की भी क्लासेस हो रही हैं। उसके अलावा बिहार में जो यूनिक चीज़ें हैं उसका भी विविध करके क्लास हो रहा है। इसमें यूनेस्को के बिहार विरासत स्थल कौन कौन से हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, उसको भी हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया। तो आप देख सकते हैं, एक बार सिर्फ आप चैनल पे विजिट कीजिए, कंटेंट देखिए, फिर डिसाइड कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट है स्कॉच पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है असम वन विभाग, ऑप्शन बी मेघालय जल संसाधन प्रबंधन प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश पर्यावरण संरक्षण मिशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना के लिए किया गया है। और इसको मतलब क्यों दिया गया है तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो सतत विकास के आधार पर खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो झूम कृषि है, इन सबको ध्यान में रखते हुए सतत कृषि को कैसे बढ़ावा देना है, इस चीज़ के लिए स्कॉच पुरस्कार दिया गया नागालैंड को। और नागालैंड जो किसके साथ मिलकर कर रहा है तो जापान के साथ मिलकर इस पद्धति का प्रयोग कर रहा है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और इसका प्रोजेक्ट है का जो समय है 2007 से 27 यानी 10 वर्ष का है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस राज्य ने नया भूमि कानून पारित किया है जिसमें पहाड़ी लोगों के लिए कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपका सी, उत्तराखंड के द्वारा ऐसा किया गया। और अभी पता होगा कि हाल ही में जो यूसीसी समान नागरिक संहिता कानून लगाने वाला जो देश का पहला राज्य आज़ादी के बाद की बात किया जाए तो ये उत्तराखंड है। वही आज़ादी से पहले लागू है, ये हमारा किस में है तो गोवा में है। और उत्तराखंड के बाद कौन सा राज्य दिलचस्पी दिखलाया है तो ये गुजरात हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल कौन सा है बताइए, क्योंकि हमने इंडियन पॉलिटी में इसके बारे में बताया है। कमेंट बॉक्स में आप अपना ऑप्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट 22 नंबर है कि हाल ही में गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किस स्थान को घोषित किया है। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी हमने किया था, लेकिन उसमें गलती से हमने इसका आंसर रन ऑफ कच्छ बताया था। तो ये रन ऑफ कच्छ ही है, क्योंकि रन ऑफ कच्छ का जो जिला है मुनेरी गाँव का इंटीरियर उसे ही दिया गया, लेकिन वहाँ पर एक स्पेसिफिक आंसर करके रन ऑफ कच्छ बता दिया, इसलिए फिर से हमने इसको शामिल किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो गुनेरी गाँव का इंटीरियर मैनग्रोव को गुजरात सरकार ने अपना पहला जैव विविधता धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया है। तो गलती के लिए माफ़ी चाहते हैं, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुनेरी गांव का इंटीरियर मैनग्रोव। नेक्स्ट है, यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, निश्चित पूछा जा सकता है। टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है। आपके ऑप्शन है रेखा सिंह, ऑप्शन बी सुजाता रॉय, ऑप्शन डी प्रियंका चोपड़ा और ऑप्शन डी पूर्णिमा देवी वर्मन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस वर्ष जो है कुल 13 महिलाओं को दिया गया। और भारत से कौन शामिल है तो भारत से एक ही शामिल है, ये है पूर्णिमा देवी वर्मन, डी पूर्णिमा देवी। और ये क्या है, एक है पर्यावरण संरक्षण करता है। और इन्हें क्यों दिया गया है तो ये एक हरगिला पक्षी है, ग्रेटर एडजुडेंट स्टॉर्क हरगिला को बचाने के लिए इन्हें दिया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हो पूरी तो आपको लगेगा कि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे जो दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं आप यूट्यूब पे भले अब जितना चाहे देख सकते हैं। बहुत सारे करंट अफेयर्स के चैनल है, आप ज़रूर देखें उन्हें, लेकिन एक बार इसे ज़रूर देखें और चाहें तो आप PDF लेके पढ़ लें। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन यूनिक है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर ले, ताकि जितने भी क्लास हो या फिर जो भी लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन की वीडियो जब हमारे चैनल पे आए तो आप उसे ज़रूर देख सकते हैं। और साथ ही एक और चीज़ है कि इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम को जोर से जुड़ जाइए। उसके अलावा जो है बहुत जल्द हमारे जो 1 तारीख को आपको इसका फरवरी का मंथली 100 करंट अफेयर्स का वीडियो भी आ जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा। संडे को शाम 7 बजे, याद रखिएगा शाम 7 बजे जो है बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज 3rd होगा। बिहार दरोगा का SI का
थर्ड टेस्ट आयोजित किया जाएगा कितने बजे, शाम 7 बजे। तब उसे जुड़कर ज़रूर दें, लाइव क्लास होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी काफ़ी यूनिक है। तो इसका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा, ये नई दिल्ली में जो मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो, वहाँ पे इसे अपलोड लगाया गया है। तो भारत का पहला वर्टिकल बाइफेसियल सोलर प्लांट कहाँ पे लगाया गया, नई दिल्ली में लगाया गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। नेक्स्ट है डिजिटल पायलट लाइसेंस लॉन्च किया है। अच्छा, डिजिटल पायलट लाइसेंस लॉन्च करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन बन गया, यहाँ पे ये पॉइंट को करेक्ट कर लीजिएगा कि डिजिटल पायलट लाइसेंस लॉन्च करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन बन गया। आपके ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। पहला देश पूछा जाएगा कि पहला कौन था, तो पहला चीन था और दूसरा जो है सेकंड जो है ये भारत है। तो डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला, लॉन्च करने वाला जो विश्व का पहला देश चीन है और विश्व का दूसरा देश भारत बन गया है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो आज के जो हमारा वीकली करंट अफेयर्स था 17 फरवरी से 28 फरवरी, इसके अंतर्गत हमने जो 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया। और वीकली करंट अफेयर्स में हम लोग जो है 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को 1 तारीख को डिस्कस करेंगे। आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो चैनल पे पहली बार विजिट करें और किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले चैनल पे जो कंटेंट, पढ़ाई के कंटेंट दिए जा रहे हैं उसे आप ज़रूर देखें, पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।